बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। आज हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 लेक्चर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है डाटा मॉडलिंग एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी व्हाट इज़ डाटा मॉडलिंग। तो डाटा मॉडलिंग होती है कि जब हम अपने डाटे के डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको डाटा मॉडलिंग का नाम दिया जाता है। और फिर डिफरेंट मॉडल्स बनाकर उनके दरमियान हम एसोसिएशन भी देखते हैं, मतलब रिलेशनशिप देखते हैं कि एक मॉडल का दूसरे मॉडल के साथ क्या रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे के साथ क्यों कनेक्टेड हैं। तो इसको हम डाटा मॉडलिंग का नाम देते हैं। ठीक है। A graphically representation of real world objects, events and their association is called a model। कि हम ग्राफिकली रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। हम वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, इवेंट भी हो सकते हैं, और फिर हम उनके दरमियान एसोसिएशन को भी देखते हैं कि कौन सी एसोसिएशन पाई जाती है। इसको हम डाटा मॉडलिंग का नाम देते हैं। द मॉडल हेल्प्स द यूज़र टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। और मॉडल हमारी हेल्प करते हैं कि हमारे रियल वर्ल्ड जो हैं उनके दरमियान कौन क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। डाटा मॉडलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। डाटा मॉडलिंग जो प्रोसेस है वो ये होता है कि डाटा ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना और उनके दरमियान रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना, इसको डाटा मॉडलिंग का नाम दिया जाता है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डाटा मॉडलिंग के लिए ज़रूरी हैं। कौन कौन से, जैसे हम सपोज़ चाय बना रहे होते हैं तो चाय के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। हम पानी लाते हैं, उसमें हम चीनी डालते हैं, उसमें पत्ती डाली जाती है, उसमें दूध वगैरह डाला जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब चाय को बनाने के जो अज्जा हैं। तो इसी तरह से हम डाटा मॉडलिंग के कौन कौन से अज्जा हैं जिसके बगैर डाटा मॉडलिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एंटिटी या ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट और उसमें रिलेशनशिप। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी के लिए शर्त यह है कि कोई भी वो चीज़ जो सिस्टम में एग्जिस्ट करती हो उसको एंटिटी का नाम दिया जाता है, और उसके होने से या ना होने से सिस्टम पर कोई ना कोई असर होना चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तौर पर उसका वो जो है वो सिस्टम पर असर अंदाज हो और सिस्टम में मौजूद भी हो, तो फिर हम उस चीज़ को कहते हैं कि वो हमारी एंटिटी है। वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई प्लेस हो सकती है, ठीक है, कोई इवेंट हो सकता है। तो हम सपोज़ करें कि कॉलेज है, तो उसमें अगर टीचर नहीं होगा तो इनफैक्ट पढ़ाएगा कौन, तो कॉलेज पर वो इफेक्टेड है। अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो टीचर आएगा तो टीचर किसको पढ़ाएगा, तो इनफैक्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो भी उसकी एंटिटी हैं। अगर वहाँ पर वाइट बोर्ड नहीं है तो इनफैक्ट वहाँ पर लिखेंगे कैसे पढ़ाएंगे, तो इनफैक्ट वाइट बोर्ड भी क्या है, एक एंटिटी है। ठीक है। अगर अकाउंट ऑफिस वाले नहीं होंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफिस वाले नहीं होंगे, एग्जामिनेशन ऑफिस वाले नहीं होंगे, प्रिंसिपल साहब नहीं होंगे, तो ये सारे जो हैं ये सारे क्या हैं, कॉलेज पर इफ़ेक्टेड होते हैं। कॉलेज हमारा सिस्टम है, तो उस सिस्टम पर ये सारे जो हैं ये इफ़ेक्टेड हैं। ठीक है। इनका असर होता है, असरअंदाज हैं, उनके होने से या ना होने से कॉलेज पर असर होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारी सारी चीज़ें जो हैं ये एंटिटीज़ हैं या इसके ऑब्जेक्ट हैं। एनीथिंग दैट इज़ पार्टिसिपेट इन अ सिस्टम इज़ नोन एज एंटिटी और ऑब्जेक्ट। कि कोई भी वो चीज़ जो सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हो उसको हम एंटिटी या ऑब्जेक्ट कहते हैं। पार्टिसिपेशन का भी शर्त है यहाँ पर, कि सपोज़ करें कि कॉलेज में अब टीचर, स्टूडेंट्स, ये सारे जो लोग हैं ये वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें सपोज़ कर लें कि हमें कारपेंटर जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, तो कारपेंटर उसकी एंटिटी नहीं है। लेकिन कारपेंटर किसी कंस्ट्रक्शन के सिस्टम में जाएं तो वहाँ पर कारपेंटर क्या होगा, उसकी एंटिटी बन जाएगा। तो वो सिस्टम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करता तो इनफैक्ट वो उसकी एंटिटी नहीं होगी। जैसे कॉलेज है तो वहाँ पर हमें मतलब ट्राली वगैरह या ट्रैक्टर वगैरह उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ट्राली ट्रैक्टर असल में एक चीज़ तो है, वो एंटिटी होनी चाहिए, लेकिन वो सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे कॉलेज में उसका कोई काम नहीं है। तो इसलिए जो वो चीज़ें हैं वो हमारे कॉलेज के सिस्टम में एंटिटी नहीं होंगी। लेकिन अगर हम किसी और सिस्टम में जाएं, जैसे कंस्ट्रक्शन के काम में जाएं या फार्मिंग के काम में जाएं, मतलब ज़राअत वगैरह में, तो वहाँ पर जाकर वो एंटिटी बन जाएंगी, लेकिन यहाँ पर वो एंटिटी नहीं है।
तो वो सिस्टम में एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, मतलब उस सिस्टम में उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अगर सिस्टम में उसकी पार्टिसिपेशन नहीं है तो वो एंटिटी या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। इस सिस्टम का नहीं हो सकता, किसी और सिस्टम में जाकर वो एंटिटी या ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एंटिटी में भी पर्सन, मतलब कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, या कोई इवेंट हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, पर्सन हमारा टीचर जो है वो एंटिटी हो सकती है, स्टूडेंट एंटिटी हो सकती है, डॉक्टर, फादर, सन, ये सारे जो है हमारे पर्सन के तौर पर एंटिटी बन सकते हैं। प्लेस, कंट्री, सिटी या विलेज वगैरह जो है, ये कौन सा गांव है, कौन सा सिटी है, कौन सा कंट्री है, ठीक है, कौन सा हमारा प्रोविंस है, सूबा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो सकती हैं, ये प्लेसेस जो हैं ये एंटिटी बन सकती हैं। ऑब्जेक्ट हमारी कार, टॉय, चेयर, वाइट बोर्ड, फैन वगैरह ये सारे एंटिटी हो सकते हैं। इवेंट, सेल्स, हम इवेंट से मुराद होता है कोई जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो काम हम कर रहे होते हैं। जैसे सेल्स वाले में चले जाएं, शॉपिंग मॉल में, तो सेल्स वहाँ का इवेंट होता है। रजिस्ट्रेशन, हम रजिस्टर कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, वो हमारा एक इवेंट है। हम टीचर जो पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, टीचिंग, वो एक हमारा इवेंट है। लर्निंग, लर्न, सीखना, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लर्न कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, चीज़ों को सीख रहे होते हैं, तो उनको हम क्या, वो भी हमारी क्या है, एक इवेंट है। ठीक है, ये था एंटिटी। एंटिटी को बेसिकली हम रेक्टेंगल फॉर्म में, रेक्टेंगल शेप हम बनाते हैं, तो उस रेक्टेंगल फॉर्म में उसके अंदर उसका नाम लिखा जाता है, और जब भी हम मॉडल बनाते हैं तो मॉडल में उसकी शेप हमेशा रेक्टेंगल होती है। ठीक है, तो इसको मतलब रिप्रेजेंट करने का एक टेक्निक है, और उसका जो नाम होता है वो रेक्टेंगल की इनसाइड लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमारे पास ये एक रेक्टेंगल हमारा है और उसके अंदर हमने लिखा हुआ है जी टीचर, तो रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है कि ये कोई एंटिटी है, और उसके अंदर जो नाम लिखा हुआ है वो हमारी एंटिटी का नाम है, कि रेक्टेंगल एक एंटिटी और टीचर जो उसका नाम लिखा हुआ है ये टीचर एंटिटी है। ठीक है, और जो एंटिटी होती है इनफैक्ट उसके नाम के जो मतलब कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो सारे हम कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद है जी एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, एंटिटी होती है कोई चीज़ या पर्सन या कोई भी ऐसी चीज़, तो उस चीज़ की कोई ना कोई खसूसियात भी होती हैं, मतलब एंटिटी की कुछ खसूसियात होती हैं। जैसे पर्सन है तो टीचर है तो उसका कोई नाम होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसकी जनाब एज होगी, वो उसका मैरिटल स्टेटस होगा कि वो मैरिड है या अनमैरिड है। ठीक है, उसका कोई सब्जेक्ट होगा, डिपार्टमेंट होगा, तो उन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ये उसकी खसूसियात हैं या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसको हम उसकी एट्रीब्यूट्स का नाम देते हैं। अपने डाटा मॉडलिंग में उसको खसूसियात या करेक्टरिस्टिक्स नहीं बोलते, बल्कि हम क्या कहते हैं, उनको उसके एट्रीब्यूट्स का नाम दिया जाता है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज। एन एंटिटी में हैव मैनी एट्रीब्यूट, एक एंटिटी के बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं। एट्रीब्यूट आर यूज टू डिफाइन एंटिटी और ऑब्जेक्ट, किसी भी एंटिटी या ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एट्रीब्यूट ऑफ अ टीचर मे बी नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट डेट, सैलरी, सब्जेक्ट, फ़ोन नंबर, ये सारे क्या हैं, ये सारे उसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं। An attribute is represented by an oval shape in data models and its name is written inside the shape। कि हम क्या करते हैं, जब डाटा मॉडल बनाते हैं, डाटा मॉडलिंग करते हैं, तो उसमें हम जो एट्रीब्यूट होते हैं उसको ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओवल शेप के अंदर ही उसका नाम लिखा जाता है, और उसको उस एंटिटी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है जिस एंटिटी के वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, जैसे ये टीचर है, एक एंटिटी है, और एंटिटी के 3 हमने एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। टीचर का कोई नाम होगा, टीचर की एज होगी, टीचर की सैलरी होगी। ठीक है, तो ये उसके तीनों क्या हैं, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, और एक लाइन के ज़रिए से हमने उनको कनेक्ट कर दिया ताकि हमें पता चले कि ये जो नेम्स, एज, सैलरी वगैरह हैं ये किस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप होता है जी कि एक एंटिटी किस बुनियाद पर दूसरी एंटिटी के साथ कनेक्टेड है, मतलब लॉजिकल कनेक्शन को हम कहते हैं कि ये उसका रिलेशनशिप है। जैसे फादर एंड हिज सन, बेटा और बाप जो है उनके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप, वो एक घर में रहते हैं तो क्यों रहते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि वो उनके दरमियान रिश्ता है माँ बाप का।
और रिलेशनशिप हमेशा दोनों साइडों से होता है, एक साइड से नहीं होता। मतलब अगर बाप कहे कि मैं इसका बाप हूँ और बेटा कहे कि मैं इसका बेटा ही नहीं हूँ, तो इनफैक्ट दोनों के दरमियान रिलेशनशिप नहीं हो सकता। तो बाप जो होता है उसका रिलेशनशिप बेटे के साथ और बेटे का रिलेशनशिप बाप के साथ, दोनों के साथ होता है। तो दो तरफा रिलेशनशिप होता है, एक तरफा नहीं होता। ठीक है। उसके बाद लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज इज कॉल्ड रिलेशनशिप। लॉजिकल कनेक्शन जो होता है वो दो एंटिटीज के दरमियान, उसको हम रिलेशनशिप का नाम देते हैं। द रिलेशनशिप इंडिकेट्स द हाउ एंटिटीज आर कनेक्टेड टू वन अनदर। रिलेशनशिप हमें ये बताता है कि ये दो एंटिटीज एक दूसरे के साथ क्यों जुड़ी हुई हैं, क्यों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। द एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स। और उस एंटिटी में जितने जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, हम उसको उस रिलेशनशिप में जो पार्टिसिपेंट होती हैं, जो एंटिटीज़ होती हैं, उन एंटिटीज़ को हम पार्टिसिपेंट्स का नाम देते हैं। द एंटिटीज़ आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन डिफरेंट वेज। बहुत सारे तरीक़ों से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकती हैं, मतलब बहुत सारे रिलेशनशिप की टाइप्स जो हैं वो हो सकती हैं। A relationship is represented by a simple line that connects one entity to other entity। कि एक रिलेशनशिप जो है उसको हम सिंपल एक लाइन के ज़रिए से कनेक्ट करते हैं एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ। द नेम ऑफ रिलेशनशिप इज़ रिटन ओवर द लाइन। और जो दोनों के दरमियान रिलेशनशिप होता है वो सिंपल हम लाइन के ऊपर लिख देते हैं कि दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बुक रिटर्न स्टोर्स, बुक स्टोर की हमने बुक स्टोर को बुक जो है वो रिटर्न कर दी, तो रिटर्न जो था वो दोनों के दरमियान रिलेशनशिप था। एक एंटिटी बुक है, दूसरी एंटिटी बुक स्टोर है, और दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है वो उसका नाम है रिटर्न्स। हमने अब देखें बुक जो है वो किसको रिटर्न करेगी, बुक स्टोर को। ठीक है। अब बुक जो है उस किसको स्टोर कर रहे हैं, हम बुक स्टोर को कर रहे हैं। बुक का कनेक्शन किसके साथ है, बुक स्टोर के साथ। अब बुक स्टोर जो है वो भी बुक जो है उसको रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। उसको मतलब हम कह सकते हैं कि बुक इज़ रिटर्न बाय बुक जो है बुक स्टोर रिसीव्ड बुक, कि हमने बुक स्टोर ने क्या किया, बुक जो है वो रिसीव कर ली, रिटर्न जो किया था उसको रिसीव कर लिया। तो दोनों के दरमियान रिलेशनशिप पाया जा रहा है। मतलब हम बुक ये तो कहें कि बुक जो है वो बुक स्टोर को रिटर्न की गई, लेकिन बुक स्टोर उसको रिसीव नहीं कर रहा, उसको रिटर्न नहीं मतलब उसकी रिटर्न जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इनफैक्ट फिर दोनों के दरमियान रिलेशनशिप नहीं होगा। रिलेशनशिप हमारा बोथ साइड्स होता है। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशनशिप का। मतलब सबसे पहला पॉइंट है ऑल रिलेशनशिप डिफाइन द रेलिवेंट कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज़। और दोनों एंटिटीज़ के दरमियान जो रेलिवेंट कनेक्शन होता है सिर्फ वही हम डिफाइन करते हैं। मतलब हमारा जो कनेक्शन होगा वो इररेलिवेंट नहीं हो सकता, हमेशा जो हमारा कनेक्शन होगा वो रेलिवेंट होगा, इररेलिवेंट नहीं हो सकता। All relationships are bidirectional, it means that relationship should be both sides। और रिलेशनशिप जितने भी होते हैं वो both sides होते हैं, बाईडायरेक्शनल होते हैं, मतलब both sides होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि दोनों तरफा हमारा कनेक्शन होता है, एक तरफा नहीं हो सकता। एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ और दूसरी एंटिटी का पहली एंटिटी के साथ दोनों तरह का सेम कनेक्शन होगा, तो फिर ही हम उसको कहेंगे कि ये रिलेशनशिप है। ठीक है। जैसे बुक स्टोर ऑर्डर बुक स्टोर ने क्या किया, बुक ऑर्डर कर दी। ठीक है। ये उसके दरमियान रिलेशनशिप है। बुक इज़ ऑर्डर्ड बाय बुक स्टोर, और बुक जो है वो ऑर्डर की गई किसके ज़रिए से, बुक स्टोर के ज़रिए से। तो दोनों के दरमियान रिलेशनशिप ऑर्डर का आ रहा है। बुक स्टोर ने क्या किया, बुक ऑर्डर की, और बुक किसके ज़रिए से ऑर्डर की गई, बुक स्टोर के ज़रिए से। ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल हमारा कनेक्शन इसमें पाया जा रहा है। व्हाट इज डिफरेंस, एक और छोटा सा टॉपिक है हमारे पास। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटिटी क्लास एंड एंटिटी इंस्टेंस। एंटिटी क्लास क्या होती है और एंटिटी इंस्टेंस क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप इज कॉल्ड एंटिटी क्लास। एक ही तरह की जो एंटिटीज होती हैं उसके ग्रुप को हम एंटिटी क्लास का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल A student class is a collection of all students। और जैसे स्टूडेंट क्लास है तो इसमें सारे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो एक ग्रुप जो एक ही तरह की एंटिटीज़ हों, सेम एंटिटीज़, मतलब स्टूडेंट्स हैं तो उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही होंगे, अगर टीचर हैं तो सिर्फ उसमें टीचर्स ही होंगे। ठीक है। तो
सारे मतलब एक ही तरह की एंटिटीज़ का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम एंटिटी ग्रुप का नाम देते हैं, सॉरी एंटिटी क्लास का नाम देते हैं। और जो उसमें हर मेंबर जो होता है, जैसे एक स्टूडेंट की हमारे पास क्लास है, उसमें स्टूडेंट में जितने भी स्टूडेंट हैं हर स्टूडेंट उसका एक एंटिटी इंस्टेंस है। जैसे हम कह लें कि रोल नंबर 1 जो है वो अली है, और रोल नंबर 1 अली वो उसका एक एंटिटी इंस्टेंस है। उसी तरह से रोल नंबर 2 अहमद है, वो उसका एंटिटी इंस्टेंस है। रोल नंबर 3 अब्दुल्ला है, वो उसका एंटिटी इंस्टेंस है। रोल नंबर 4 जो है वो तहरीम है, तो वो उसका एंटिटी इंस्टेंस होगा। हर उस ग्रुप का हर मेंबर जो होता है, हर मेंबर को हम उसका एंटिटी इंस्टेंस कहते हैं। अ मेंबर ऑफ एन एंटिटी क्लास इज कॉल्ड एंटिटी इंस्टेंस। For example, a student Ali is an entity instance of the student entity class। कि entity student entity class का जो स्टूडेंट है अली, वो उसका एक एंटिटी इंस्टेंस है। उम्मीद है इस टॉपिक की भी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।